आखिर हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल था तो अंधकार, तब परम ब्रह्म की इच्छा से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है और उनके नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जब ब्रह्मदेव नेत्र खोलते हैं तब वो अज्ञानता में चले जाते हैं, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तब भगवान ब्रह्मदेव अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि वही परम ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, और यही चीज़ भगवान विष्णु भी कहते हैं कि वो परम ब्रह्म है। पर तब दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है कि आखिर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ और महान। तब इन दोनों के बीच एक तेजोकुंज प्रकट होता है, एक आत्मलिंग प्रकट होता है, और उस अग्निस्तंभ से आकाशवाणी होती है कि जो भी इस अग्निकुंज का, इस तेजोकुंज का अंत या आरंभ ढूंढ लेगा, वो ही परम ब्रह्म होगा और इसका स्वीकार हर कोई करेगा। जिसके बाद ब्रह्मदेव हंस के रूप में आकाश की ओर जाते हैं और विष्णुदेव अपने वराह रूप में धरती की ओर जाते हैं। तब कई वर्ष बीत जाते हैं। कई वर्षों बाद भी ना ब्रह्मदेव को उस तेजोकुंज का आरंभ मिलता है, ना भगवान विष्णु को उसका अंत मिलता है। तब पुनः एक बार भगवान विष्णु उनके पुराने स्थान पर आ जाते हैं और यहाँ से ये सब कुछ आरंभ हुआ था। और उसके बाद भगवान ब्रह्मदेव भी वहाँ पर पुनः आ जाते हैं। तब ब्रह्मदेव झूठ बोलते हैं कि उन्होंने उस तेजोकुंज का आरंभ ढूंढ लिया है और वो अब परम सत्य है। जिसके बाद अपने हाथों से उत्पन्न हुए केतकी के पुष्प को भी झूठ बोलने के लिए कहा, जिसके बाद केतकी का पुष्प भी झूठा प्रमाण देता है कि ब्रह्मदेव ने इस तेजोकुंज का आरंभ ढूंढ लिया है। जिसके बाद तब उस तेजोकुंज से अनंत प्रकाश उत्पन्न होता है और तब भगवान शिव प्रकट होते हैं। और तब शिव कहते हैं कि ब्रह्मदेव आप झूठ बोल रहे हैं, और ब्रह्मदेव और देवी केतकी को भगवान शिव क्रोधित होकर शिव जी ब्रह्मदेव को श्राप देते हैं कि उनकी पूजा धरती पर कभी नहीं की जाएगी, और शिव केतकी के पुष्प को श्राप देते हैं कि उनकी पूजा किसी भी पूजा में केतकी के पुष्प का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस दिन भगवान सदाशिव अर्थात भगवान महाशिव शिव के रूप में, यानी कि उस आत्मलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, उसी रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में देखा जाता है। वास्तविकता में शिव और शक्ति एक दूसरे से पृथक नहीं है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही शिवलिंग में भी शक्ति का भाग शिव के नीचे होता है, जहाँ पर शक्ति शिव को आधार देती है और शिव साकार रूप धारण कर पाते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि के त्यौहार को हम भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह से भी जोड़ते हैं, क्योंकि सांसारिक रूप में शिव शक्ति का एक होना विवाह के रूप में दर्शाया जाता है। पर वास्तविक सत्य तो ये है कि महाशिव और देवी आदि पराशक्ति परम ब्रह्म है, परम तत्व है, एक ही है और एक दूसरे से परे नहीं है। इसी प्रकृति और पुरुष की सत्ता को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी समझाया है, जहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष की सत्ता से ही सृष्टि का आरंभ होता है और सृष्टि जीवन चक्र चल पाता है। इसी प्रकृति को शक्ति के रूप में और पुरुष को शिव के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर प्रकृति और पुरुष के एक साथ आने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। कि शिव और शक्ति एक ही है, चाहे वो भगवान महाशिव और देवी आदि पराशक्ति के रूप में क्यों ना हो। हमने भगवान सदाशिव के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जहाँ पर हमने देवी आदि पराशक्ति के बारे में भी बात की है। सो गाइज, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो एंड चैनल।